अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जाएंगे क्लीवेज बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स की वजह से क्लीवेज होगा, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो जायगोट बनेगा उसकी क्लीवेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी माइटोसिस होना शुरू हो जाएगी। उसकी माइटोसिस की वजह से हमारे पास पहले 2 सेल स्टेज बनेंगे, 2 सेल स्टेज के बाद हमारे पास उसमें 4 सेल स्टेज बनेंगे, और 4 सेल स्टेज के बाद जो है जब उसके 8 सेल स्टेज बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये 8 सेल स्टेज, सॉरी मुझे नहीं पता ये कितने सेल्स हैं। सो 8 सेल स्टेज हमने बनाने हैं। 8 सेल स्टेज के बाद जो है वो हमारे पास जो है 8 सेल स्टेज से पहले 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज बनना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद 16। तो 8 सेल स्टेज से पहले जितने भी सेल्स हैं वो आपस में मतलब वो लूजली प्रेजेंट होंगे, मतलब उनके दरमियान स्पेस वगैरह होगी। लेकिन 8 सेल्स के बाद जो है इनके दरमियान मतलब वो हमारे पास स्ट्रॉन्गली अटैच होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर कैपेसिटेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के 3 दिन के बाद जो है हमारे पास, बेसिकली बताती हूँ मैं आपको कि हमारे पास सबसे पहले 2 सेल स्टेज जो है ये सबसे पहले प्रेजेंट होता है। मतलब सर मैं अब यहाँ पे आपको दोबारा बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बात क्या की है उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने पहले बताया कि ये हमारे पास जाइगोट है 23N और 23N, ठीक है। अब जो है 30 और आवर्स के बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद जो है हमारे पास 2 सेल स्टेज स्टार्ट हुई है। 2 सेल स्टेज स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास 40 आवर्स के बाद जो है 4 सेल स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो हम 3 डेज़ गुजर जाएंगे तो हमारे पास जो है 8 सेल स्टेज कंपैक्शन या फिर 16 सेल स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 3 डेज़ के बाद, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है। बाकी उन्होंने बताया कि 8 सेल स्टेज से पहले हमारे पास जो है वो सेल्स जो होते हैं वो लूजली अटैच वगैरह होते हैं, ठीक है। और लेकिन जैसे ही हमारे पास 8 सेल स्टेज आ जाती है तो हमारे पास जो सेल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गली अटैच होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी एक कंपैक्शन बनना शुरू हो जाती है। कंपैक्शन में क्या कहना चाह रहे हैं वो कि हमारे पास जो है इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस बनना शुरू हो जाएंगे। इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस का क्या मतलब है, अब ये कह रहे हैं कि देखें ये हमारे पास जो है 8 सेल स्टेज में इस तरह सेल प्रेजेंट होंगे, उनकी फॉर्मेशन इस तरह होगी। ये हमारे पास जो है 4, फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा बताती हूँ मैं आपको, ये हमारे पास जो 4 सेल हैं, ठीक है, ये इनर सेल मैस हैं। और ये 4 जो हैं, ये दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये ज़्यादा हो गए हैं 4 से, लेकिन फॉर एग्जांपल आप समझ लें ये 8 सेल स्टेज है। यहाँ पे कंपैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब इनर और आउटर सेल्स के दरमियान गैप जंक्शन होगी, ताकि मतलब गैप जंक्शन वो वाली एक मतलब आप समझ लें कि ऐसा मूवमेंट, ऐसी टाइप है या ऐसे हमारे पास मूवमेंट है, या ऐसे सेल की जिससे सेल जो है वो इनर और आउटर जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं। तो 8 सेल स्टेज पे कंपैक्शन होगी। कंपैक्शन को क्या इसको कंपैक्शन में क्या कहेंगे, इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस बनेंगे, ठीक है। अब जो इनर सेल मैस है उससे हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, और आउटर सेल मैस से हमारे पास जो है वो उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, उससे हमारे पास जो है वो सारा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ हम जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे वैसे बेसिकली 3 सेल स्टेज जो है यहाँ पे आपको बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी। अब 3 सेल स्टेज जो है, हम जो एपिब्लास्ट की हमने बात की थी वो थी क्या चीज़, ठीक है। अब जो है इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगी किस तरह, मतलब इम्प्लांटेशन होगी किस तरह। हम देखेंगे कि जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी में एंटर होना शुरू हो जाता है, हमारे पास 8 सेल स्टेज किसमें, यूट्राइन कैविटी में एंटर हो गया है। तो यूट्राइन कैविटी में एंटर होगा तो क्या होगा कि हमारे पास जितना भी फ्लूइड वगैरह था वो हमारे पास एंटर होना शुरू हो जाएगा इनसाइड, ठीक है। इनसाइड जो है वो फ्लूइड जो है वो जो एंटर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जो इनर सेल मैस है वो कंबाइन हो जाएगा आउटर सेल मैस से। जो है इनर सेल मैस, पहले तो इनके दरमियान जो है थोड़ी सी इस तरह स्पेस प्रेजेंट थी, लेकिन क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल ये जैसे लेयर प्रेजेंट है, तो अब बेसिकली ये है कि हमारे पास ये इनर सेल मैस है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ये आउटर सेल मैस है, ठीक है। इसने सॉरी मैं आपको यहाँ पर दोबारा बताती हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि आपको इतनी अच्छी खास समझ आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये हमारे पास इनर सेल मैस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है आउटर सेल मैस है, ये आउटर सेल मैस है, ठीक है। ये सारा दोबारा बताती हूँ, ये इनर सेल मैस है, सॉरी ये इनर सेल मैस है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है
आउटर सेल मैस है, ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही ये कोई यूट्राइन कैविटी है, ये इन्होंने यूट्राइन कैविटी की उनकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना शुरू किए हो गए हैं, तो अब इनके अंदर जो सेल फ्लूइड आना शुरू हुआ है। फ्लूइड आने की वजह से यहाँ पे सारा फ्लूइड जो है वो सारा अकोमोडेट हो गया है, और हमारे पास जितने भी इनके ऊपर जो जोना पेलुसिडा की लेयर थी वो सारी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो 16 सेल स्टेज है उसको हम क्या कहेंगे, मरूला वगैरह कहेंगे, या हम इसको इसमें एक एक जो सेल है, इसमें एक एक जो सेल है उसको ब्लास्टोमियर कहेंगे, और जो अंदर मतलब पूरे के पूरे को हम मरूला कहेंगे, और इसके अंदर इसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब बेसिकली जो है मरूला ने क्या करना है 8 सेल स्टेज ने, अब मरूला जो है बेसिकली ये दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आया है। अब जो इनर सेल मैस है उसने एम्ब्रियो बनाना है, और आउटर सेल मैस ने हमारे पास जितना भी है ये आउटर सेल मैस है इसने ट्रोफोब्लास्ट बनाना है, ठीक है। अब इधर जो है एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए मरूला जो है वो अंदर आया है, तो पहले ये सारी हमारे पास जो इस तरह प्रेजेंट थी इनर सेल मैस, तो अब ये आउटर सेल मैस जो है ये सारा इस तरह प्रेजेंट था हमारे पास सेल्स। लेकिन जैसे ही इन्होंने यूट्राइन कैविटी के साथ इनकी थोड़ी सी अटैचमेंट हुई है, बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो है ट्रोफोब्लास्ट यानी वो आउटर सेल मैस, इनके ऊपर जो है वो एल सिलेक्टिन रिसेप्टर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल सिलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, और इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो यूट्राइन कैविटी के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये जाके इजीली इनके साथ जो है वो अटैच हो जाता है यूट्राइन कैविटी के। अब जो है वो फ्लूइड है वो इसने अंदर आना शुरू हुआ है, जो अब इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस के दरमियान जो थोड़ी सी स्पेस थी अब वो और कम हो गई है, और ये इस तरह हमारे पास जो है आउटर सेल मैस है, आउटर सेल मैस, और ये अंदर वाला इनर सेल मैस है, और ये सारा फ्लूइड इसके अंदर आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है मैंने बताया है ब्लास्टोमियर है, पूरे का पूरा मरूला है, और ये अंदर की स्पेस को हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये सारी बात हो गई, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सारी हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन का ये सारा प्रोसेस था। अब इसमें हम देखें, मैंने आपको बता दिया है कि अब जो हमारे पास इनर सेल मैस है उसने क्या करना है, इनर सेल मैस ने हमारे पास जो एम्ब्रियो बनाना है, और एम्ब्रियो की भी 2 लेयर बनाएगी। एम्ब्रियो में भी इनर सेल मैस ने आगे से 2 लेयर्स बनानी है, एक को कहना है एपीब्लास्ट और एक को कहना है हाइपोब्लास्ट। अब ये है एपीब्लास्ट जिसकी हम बात करते हैं कि प्रिमिटिव स्टेज के में इसमें हमारे पास जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनेंगे, और फिर वो प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू जो है वो अंदर आएंगे, ठीक है, यॉर्क सैक में। तो बेसिकली ये देखें, ये है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये है हमारे पास सारी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ये हमारे पास जो है ये है हमारे पास इनर सेल मैस। इनर सेल मैस के भी आगे से वो 2 डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ, ये आगे से 2 डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। ये है हमारे पास ऊपर वाली जो लेयर है वो हमारे पास कहलाएगी एपीब्लास्ट, ठीक है, इसने बेसिकली डोर्सल वाला पार्ट बनाना है बॉडी का, और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट जिसने वेंट्रल वाला पार्ट बनाना है। अब यहाँ पे एक जो है सेल्स प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, AVE सेल्स। AVE मतलब एंटीरियर विजुअल एंडोडर्म, AVE, एंटीरियर विजुअल एंडोडर्म। एंटीरियर विजुअल एंडोडर्म ने क्या करना है कि वो एपीब्लास्ट के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। ये इसके पास जो एपीब्लास्ट है इसके ऊपर एक्ट करेगा, और क्रेनियल एंड यानी जो ब्रेन वाला एंड होगा उसकी फॉर्मेशन बनाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास रिलीज सब्सटेंसेस भी हमारे पास सिक्रीट करेगा, यानी नोडल वैन वगैरह भी सिक्रीट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोडल वगैरह सिक्रीट करेगा, बस आप ये याद रखें कि AVE इसको एंटीरियर विजुअल एंडोडर्म कहेंगे, और इसने हमारे पास एपीब्लास्ट के ऊपर एक्ट करना है, और क्रेनियल एंड वगैरह बनाना है, और रिलीज सब्सटेंसेस करेगा। जैसे बस इसमें बता दें कि रिलीज सब्सटेंसेस एंटागोनिस्ट